बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़। ट्रांसलेशन एंड लिटरेचर का क्या कंसेप्ट है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। लिटरेरी ट्रांसलेशन कंसिस्ट्स ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री, प्लेज एंड लिटरेरी टेक्स्ट एज वेल एज सॉन्ग्स। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरेरी ट्रांसलेशन है क्या, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है पोइट्री, प्लेस, लिटरेरी टेक्स्ट और ये सॉन्ग्स वगैरह को कहा जाता है। और अगर राइम्स वगैरह, और अगर आपसे लिटरेरी आर्टिकल्स का पूछा जाए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए फिक्शन, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, ईटीसी। लिटरेरी ट्रांसलेशन इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ क्रिएटिव एंड ड्रामेटिक प्रोज एंड पोइट्री इनटू अदर लैंग्वेजेस। जब आप पोइट्री यानी जो प्रोजेज, ड्रामे वगैरह या दूसरे जो जो क्रिएटिव दूसरी चीज़ें होती है, उनको जब आप ट्रांसलेट करते हो, उसको हम लिटरेरी ट्रांसलेशन कहते हैं दूसरे लैंग्वेज में। सपोज़ कोई चीज़ इंग्लिश में और आप उसको ट्रांसलेट करते हो स्पेनिश में, उर्दू में, हिंदी में या फ्रेंच में, सो ये क्या हुआ, ये लिटरेरी ट्रांसलेशन में आता है। Literary translation is working with a text in its original language to prepare a version in a new language. टेक्स्ट वही रहता है, ओरिजिनल चीज़ ही रहती है, लेकिन जस्ट आप ट्रांसलेशन देते हो। क्यों? ताकि जो दूसरे लोग हैं वो उसको समझ सके। अ ट्रांसलेशन इज़ अ टेक्स्ट दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल द सोर्स टेक्स्ट, बट इट आल्सो फैक्ट दैट द सोर्स टेक्स्ट एंड द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आर द सेम इन टर्म्स ऑफ द सेंस दे कन्वे। इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो चीज़ आप ट्रांसलेट कर रहे हो वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, आप उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। इट इज़ ओपन सेड दैट ट्रांसलेशन गिव्स न्यू क्लॉथ्स टू अ पीस ऑफ राइटिंग बाय पुटिंग इट इन अ डिफरेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर पेपर में पूछा जाता है तो आपने इस सेंटेंस को ज़रूर लिखना है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप किसी को नए कपड़े पहनाते नहीं हो, इसी तरह जब आप किसी टेक्स्ट को एक्सप्लेन करते हो, मतलब कोई लिटरेरी टेक्स्ट है, आप उसको ट्रांसलेट करते हो, ट्रांसलेट करना, सॉरी एक्सप्लेन, ट्रांसलेट करना किसी और लैंग्वेज में। सो इट मीन्स जैसे आपने उसको नए कपड़े पहनाए हो, क्योंकि उसकी ऑडियंस बढ़ेगी, एक अच्छे व्यूज़ आ सकते हैं, उस राइटर की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। अगर हम लिटरेरी ट्रांसलेशन की हिस्ट्री की बात करें, ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। इट इज़ नोन दैट ट्रांसलेशन वाज कैरिड आउट एज अर्ली एज द मेसोपोटामियन एरा व्हेन द सुमेरियन पोम। अब सुमेरियन पोम क्या है? देखो, एक एरा की बात की गई है, मेसोपोटामियन एरा, जिसमें सुमेरियन पोएम्स आते हैं। ये एक्चुअली में जो है जैसे पोइट्री के जो लाइंस हैं, इमेजरी है और मेटाफर्स वगैरह, इनको कहा जाता है। और इसमें जो करेक्टर्स है वो ह्यूमंस भी होते हैं, मतलब इंसान, गॉड्स, या जो एनिमल्स होते हैं या जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम सुमेरियन जो पोएम्स है वो कहा कहते हैं, मतलब कहते हैं। गिल्गमेश वॉज ट्रांसलेटेड इनटू एशियन लैंग्वेजेस। अभी एक पोएम है, ठीक है, उसको जो है एशियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। दिस डेट्स बैक टू अराउंड द सेकंड मिलेनियम बीसी। तो ये एक जो डेट है वो मेंशन की गई है। मिडल एज 19th सेंचुरी लैटिन वाज द लैंग्वा फ्रैंका। जो कहते हैं कि 19th सेंचुरी में जो मिडल एज थी, उसमें जो लैंग्वा फ्रेंच जो थी, लैटिन जो थी, वो लैंग्वा फ्रैंका थी। देयर वर स्ट्रगल्स इन ट्रांसलेटिंग religious and philosophical scriptures. The text was then translated to vernacular Latin with the larger scale effort to spread Buddhism. किसी भी चीज़ को आप पिलाने के लिए, सपोज अगर कोई टेक्स्ट है और आप, या रिलीजन है, मतलब आपने अगर उसको पिलाना है, या कोई टेक्स्ट को आप ये चाहते हैं कि उसको सारे रीड आउट करें। अब दुनिया में ऑब्वियसली एक ही ज़बान वाले तो नहीं है, डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आप उसको ट्रांसलेट करते हो, तब जाके दूसरे लोग उसको समझ लेते हैं। और इसी तरह ये जो है, फिर ये जैसे यहाँ पे बुद्धिज़्म की एग्जांपल दी गई है, रिलीजन है, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए जो टेक्स्ट वगैरह थे उनको ट्रांसलेट किया गया था। आफ्टर अरब्स कंकर्ड द ग्रीक वर्ल्ड, साइंटिस्ट एंड फिलोसफिकल अकम्पलिशमेंट्स वर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक टेक्स्ट। फिर कहते हैं कि जब अरब ने ग्रीक को कंकर किया तो उन्होंने क्या किया, जो चीज़ें थी वो किस चीज़ में ट्रांसलेट की? अरबिक लैंग्वेज में। These texts were then converted to Latin, then later helped an advancement of scholasticism in the European world. फिर यही चीज़ें जो है लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई। मतलब ये हीरा जो है चेंज होता रहता है, ठीक है, कोई भी ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो है एक ही कौम डोमिनेट करता रहे, या अरब हो, जेविश हो, या कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, मीन्स चेंज होते रहते हैं। The 13th century marked the flourishing of English equivalents that give rise to the name of Geoffrey Chaucer, whose literary work entitled Knight's Tale marked
द स्टैंडर्ड्स इन इंग्लिश, द स्टैंडर्ड्स इन ट्रांसलेशन। इसी तरह 13th सेंचुरी में फिर इस जोफ्री चौसर थे, इसके जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट किया गया। 15th सेंचुरी डाउन द ट्रांसलेशन ऑफ प्रोज लिटरेरी ओपनिंग द डोर टू अर्थेरियन लिटरेचर टू यूरोपियन राइटिंग। फिर 15th सेंचुरी में जो अर्थेरियन लिटरेचर क्या है, आपने किंग आर्थर का नाम सुना होगा। तो उसने जो चीज़ें या उसके दौर में जो चीज़ें लिखी गई थी उसको हम अर्थेरियन लिटरेचर कहते हैं। और ये कब लिखी गई थी? ड्यूरिंग द 12th, 13th एंड लेटर सेंचुरीज दैट टिल द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज कोर्ट। Renaissance in Italy flipped another chapter in literature by introducing the works of Plato in straightforward language that also paved। फिर उसके बाद जो प्लेटो की चीज़ें थी उसको जो है ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आ सके यूरोप वगैरह में। इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन, आपसे पूछा जा सकता है कि लिटरेरी ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। The translation of literary works is extremely important as it gives the opportunity for different cultures to experience and understand history through literature। किसी भी चीज़ को जब आप ट्रांसलेट करते हो तो इससे एक चीज़ आपको मतलब मालूम होना चाहिए कि आपको उसके कल्चर का भी पता चल जाता है, उसकी हिस्ट्री का पता चल जाता है कि यार इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका कल्चर क्या है। सेम टू सेम इस पॉइंट में भी यही बात की गई है कि आपको पता चलता है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका कल्चर क्या है। इट हेल्प्स nurture experiences through words and helps people to understand and broaden their world perspective। कोई भी राइटर हो जब वो लिखता है तो वो अपनी कम्युनिटी को देख के लिखता है। कम्युनिटी से मुराद मतलब अब ओबियसली राइटर भी किसी ना किसी कल्चर से तो उसका ताल्लुक़ होगा, किसी ना किसी मुल्क से तो उसका ताल्लुक़ होगा, किसी ना किसी सोसाइटी से तो उसका ताल्लुक़ होगा। तो वो उसी चीज़ को देख के लिखेगा, उसी चीज़ के जो है उसी सोसाइटी के उसी कंट्री के लैंग्वेज को जो है यूज़ करेगा, उसके स्लैंग वर्ड्स को यूज़ करेगा, मतलब उसका अपना एक टोन होगा, एक डिक्शन होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है राइटर अपने तर्ज पे यूज़ करेगा। फिर जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो सो इट्स वेल एंड गुड और आपको जो है पॉपुलैरिटी मिलती है। सम ऑफ द मोस्ट ट्रांसलेटेड लिटरेरी वर्क्स द बाइबल। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई है, ये आप लोगों ने आगे एक्सप्लेनेशन खुद देखनी है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि द बाइबल है। बाइबल क्या है? ओबियसली एक बुक है, ठीक है, उसको जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। अगर मैं बाइबल से हट के कुरान की एग्जांपल ली, कुरान को जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है तो अरबिक लैंग्वेज में, लेकिन आपको जो है इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी मिलती है, पश्तो में भी मिलती है, पंजाबी में भी मिलती है, सिंधी में भी मिलती है। इसी तरह जो क्या कहते हैं डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है पाकिस्तान की उसमें मिलती है, हिंदी लैंग्वेज में आपको इसकी ट्रांसलेशन मिलती है। इसी तरह बाइबल है, उसकी भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसकी ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह द अल्केमिस्ट एक नावल है, ये भी डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट नावल है, इसको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। हैरी पॉटर आप लोगों ने पढ़ा है, हैरी पॉटर के कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? 7 चैप्टर्स हैं। और ये जो राइटर है जेके रोलिंग, इसका आई थिंक 12 to 13 टाइम्स इसका ये वर्क रिजेक्ट किया गया था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। और ये इस एक किस्म की मोटिवेशन भी आपको मिलती है जब आप इस नावल को पढ़ते या इस राइटर के बारे में पढ़ते। तो इससे क्या होता है, इसको मोटिवेशन मिली और आज इसका ये नावल इतना पॉपुलर है कि इस नावल की वजह से इसने इतना पैसा कमाया था कि इसने जो सारा पैसा था वो चैरिटी में दी था। लेकिन एक चीज़ जो हमने इसमें याद रखनी है हैरी पॉटर से रिलेटेड, जेके रोलिंग से रिलेटेड, वो ये भी है कि इसने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे ट्रांसलेशन स्टडीज़, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई वो ये दी गई है कि इसके जो नावल था वो 80 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया गया है। डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी टॉपिक का हिस्सा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर लिटरेरी जो क्या कहते हैं चैलेंजेस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन को डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जो है ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे। अब लिटरेरी और नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में क्या फ़र्क है? अ लिटरेरी टेक्स्ट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग जिसमें बुक है, पोएम है, ठीक है, ये सारे आते हैं। दैट हैज़ द पर्पज़ ऑफ टेलिंग स्टोरी फॉर इंटरटेनिंग एज इन अ फिक्शनल नावल। और ये सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट के लिए लिखी जाती है, आपको इंटरटेन करने के लिए लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझनी है। फिर उसके बाद नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में क्या है, इसमें फैक्ट्स होती है, ठीक है, रियलिटी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, साइंटिफिक टेक्स्ट आते हैं और डिफरेंट इश्यूज़ को जब डिस्कस किया जाता है, ये सारी चीज़ें नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में आते हैं। फिर कहते हैं कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो सब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव होता है। सब्जेक्टिव मीन्स जिसमें आप अपने फीलिंग्स को इंक्लूड करते हो, ठीक है। इसी तरह क्वांटिटेटिव, उसका कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग होता है। डोनेटेटिव और कॉन्टेक्स्चुअल आपने पढ़ा है।
इसी तरह जो नॉन लिटरेरी है वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव है और डिनोटेटिव है। डिनोटेटिव लाइक डिक्शनरी मीनिंग को कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, आपने जस्ट फैक्ट्स की बात कर ली है। और फिर कहता है कि लिटरेरी जो टेक्स्ट होता है वो क्या है, एम्बिगियस एंड पॉलीसेमिक। पॉलीसेमिक का मतलब है इट हैज़ मोर देन वन मीनिंग, कि इसका एक से दूसरा मीनिंग भी हो सकता है। लेकिन जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है इट हैज़ अ प्रैक्टिकल पर्पस, इसका एक ख़ास मकसद होता है। सम गुड एग्जांपल्स ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट इंक्लूड, अब लिटरेरी टेक्स्ट के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए जिसमें नॉवेल्स हैं। नॉवल क्या है भाई, ओबियसली आपको एक इंटरटेनमेंट है, मतलब आपको इंटरटेन करता है नॉवल। जब आप पढ़ते हैं आपको मज़ा आता है, उसको बार बार पढ़ते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा वो बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है, उन कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। ये जितनी भी मूवीज़ आप देखते हैं ये सारे नॉवल से बने हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती। शॉर्ट स्टोरीज़ हो गई, पोइट्री हो गई, ये सारे क्या है, ये लिटरेरी टेक्स्ट में आते हैं। इसमें देखो राइटर, आप पोइट्री आप पढ़ते हैं उसमें राइटर अपनी फीलिंग्स को भी इंक्लूड करता है। बहुत सी ऐसी पोइट्री है जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को इंक्लूड करता है। इसी तरह शॉर्ट स्टोरीज़ है। फिर उसके बाद है एग्जांपल ऑफ नॉन लिटरेरी टेक्स्ट इज़ रेसिपी। जैसे रेसिपी है, आप यूट्यूब पे देखते हैं कोई रेसिपी बता रहा है कि केक को किस तरह बनाया जाता है। अब ये एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन है, आपको दी जा रही है, एक रियलिटी है, फैक्ट है जो आपको बताया जा रहा है कि केक ऐसे बनाया जाता है, या एक इंफॉर्मेशन जो है आपको कन्वे किया जा रहा है। A good example of non-literary text. Literary texts tend to rely on metaphors and symbols to create a more emotional and intellectual response. तो इसमें फिर metaphors भी आ जाते हैं, symbols भी आ जाते हैं literary text में. On the other hand, non-literary texts rely on more on cause and effects to inform or entertain the readers. लेकिन जो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है वो आपको ऑब्वियसली इंटरटेन भी, वो भी आपको इंटरटेन करती है। अब इसकी एक एग्जांपल ये है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये जो जो नेक्स्ट प्लेनेट है उसमें ये होता है, तो ये क्या है, आपको एक किस्म की लाइक इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और आप इंटरटेन भी होते हैं। और इसी तरह उसमें फैक्ट्स होती है, रियलिटी होती है, तो इट मीन्स इट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ इंटरटेनमेंट विच यू आर गोइंग टू गेन और विच यू आर वॉचिंग। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑफ लिटरेरी ट्रांसलेशन। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।